लेकिन लोगों के जीवन के साथ खेलना, लोगों के जीवन के साथ ये लापरवाही शासन प्रशासन के रवैये को दर्शाता है कि शासन प्रशासन के लोग और यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं। यहाँ ये चाचा जो है चश्मा लगाए हुए हैं और चश्मा चारों तरफ से ढका हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि चश्मा क्यों लगाया है, तो बोले कि अंधा हो जाऊंगा अगर चश्मा नहीं लगाऊंगा तो। इसी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, इसी वजह से लोगों की मौत हो रही है, इसी राख की वजह से। ये बताइए 100 रुपये का रोजगार देंगे और 500 का दवाई करवाना पड़ेगा, तो ऐसे रोजगार का क्या फायदा। और 10 लोगों को रोजगार देंगे लेकिन 100 लोग तो उस राख से पीड़ित हो रहे हैं। जो है लेबर मतलब एकदम जैसे जो है ना बिहार में लेबर को बधुआ मजदूर की तरह मान के रखा जाता है, सेम वही कंडीशन यहाँ इधर आइए। अरे कौन लोग सुनने वाले हैं गरीबों का। और क्या यहाँ कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं है। एक सवाल बार बार यहाँ के स्थानीय लोग पूछते हैं, वह सवाल यह कि क्या यहाँ के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये बताइए टीका लगाए हुए हैं, सुबह शानदार नहाए होंगे, पूजा किए होंगे, शाम तक इन सब्जियों का क्या हालत होता है। इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री के जिले में मौजूद हैं और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यह जगह है गीडा। सहजनवा गीडा विश्व विख्यात है। यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रियल व्यवस्था योगी जी के आने के बाद और तेजी से बढ़ रही है, पनप रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनजर एक सवाल बार बार यहाँ के स्थानीय लोग पूछते हैं, वह सवाल यह कि क्या यहाँ के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गीडा की कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो अपने मानक के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं और जिनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं इस पूरे क्षेत्र को तबाह करके रखा हुआ है। जब आप सुबह सो के उठेंगे और अपने छतों पे जाएंगे, यहाँ जितने भी आसपास के लोग हैं जब वो सुबह उठते हैं और अपने छतों पे जाके झाड़ू लगाते हैं तो एक एक खांची राख उनको मिलता है। वो राख कहाँ का है? इन्हीं फैक्ट्रियों का है। और इन फैक्ट्रियों पे शासन प्रशासन के लोग लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये चाचा जो है चश्मा लगाए हुए हैं और चश्मा चारों तरफ से ढका हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि चश्मा क्यों लगाया है, तो बोले कि अंधा हो जाऊंगा अगर चश्मा नहीं लगाऊंगा तो। क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही गीडा के हैं। क्या करते हैं? और यही हम गारा माटी का काम करते हैं। अच्छा, चश्मा क्यों लगाए हैं? यही राख के डर से। कौन सी राख? यही गीडा की राख से जो कंपनियों से उड़ता है। किस कंपनी से उड़ता है? बॉयलर अरे बहुत सारी है, IGL है, अम्बे है, बथवाल है, लारी है और ARP है। जितने बॉयलर वाले सब जो है उड़ाते हैं। हाँ, बॉयलर से उड़ता है, सब राख उड़ता है, उसका फिल्टर नहीं होता है, हर आदमी हर जनता के आंख में पड़ता है। हाँ, तो सांस लेते हैं तो अंदर भी जाता होगा, लीवर किडनी सब डैमेज कर देगा। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? अरे आवाज उठा करके क्या करेंगे, किससे करेंगे? क्या भैया? योगी सरकार है, जो चाह रहा है मनमानी कर रहा है उनका। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश सिंह। तो सरकार से दिक्कत है? अरे भाई ये फैक्ट्रिया और चिमनिया ऊपर रहती तो ये दिक्कत नहीं ना होता। फिल्टर होता है, चिमनिया सारी नीचे हैं और राख नीचे ही आ रहा है। ऊपर रहता तो चिमनिया ऊपर रहती तो ऊपर चले जाता है। तो दिक्कत है, समस्या है। समस्या कहाँ है। के रहने वाले हैं? आपका घर कहाँ पे है? खराला। तो वहाँ पे भी समस्या होती है। इस एरिया में ऐसा कोई 72 गांव है जहाँ ये दिक्कत ना होता। इतना नहीं, कितना क्षेत्र होगा लगभग? कितना किलोमीटर का एरिया होगा, रेडियस? अभी मान के चलिए यह गीडा से लेके 15 किलोमीटर एरिया दूषित है। पानी भी दूषित है। पानी क्यों दूषित है? यही कचरा पानी और गीडा की वजह से। गीडा की वजह से पानी हम लोग पीने। चलिए हम हमारे साथ चलिए, हैंड पाइप चला लीजिए, 1 घंटा उसमें पानी रख दीजिए, फिर कहेंगे कि काला हो जाएगा। काला पानी में दारू रहता है? दारू नहीं रहता है। हाँ। बस वो पोखरे के और तालाब से गंदा पानी रहता है। कहाँ पे आपका अपना मकान बता रहा है? कहीं है यहाँ 10 किलोमीटर कहीं एरिया में देखिएगा। हाँ। एकदम हैंड पाइप चलाइए, हाँ। एकदम 1 घंटा रख दीजिए पानी, पड़ों से वो गंदा पानी दिखाई देगा। भाई साहब जो है ये सब्जी बेच रहे हैं। देखिए पानी से भिगो के धनिया सरिया रहे हैं। पालक है ना। अब ये बताइए टीका लगाए हुए हैं, सुबह शानदार नहाए होंगे, पूजा किए होंगे, शाम तक इन सब्जियों का क्या हालत होता है? एकदम खराब। ही आधा घंटा के बाद पूरा का पूरा काला हो जाएगा ये सब्जी। तो इसीलिए बार धो रहे हैं। पानी मारेंगे तभी जनता देखेगी तो खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। और धुल के बेच रहे हैं। धुला नहीं जाएगा। दिन भर में कितना बार धुल लेते हैं? 4-5 बार धुलते हैं। 4-5 बार धुल लेते हैं। हाँ।
क्या किया जाए बताइए। राख की वजह तो कभी आप लोग एप्लीकेशन नहीं दिए कार्रवाई के लिए? एप्लीकेशन क्या दिया जाए? एक दुकान पे चोरी हुआ, एप्लीकेशन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कौन है दुकान पे? इसी दुकान पे कल चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ है? पूरा सामान का चोरी हुआ है और उसके बाद पैसा भी इसी दुकान से चोरी हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन का यहाँ पे। बताइए, चौकी पे हम लोग यहाँ पे 100 नंबर वाले भी आए, उसके बाद यहाँ चौकी के इंचार्ज भी भिजवाए यहाँ पे 2-3 लोगों को, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। आए लिख करके डायरी पे लेकर के चले गए। कार्रवाई क्या कह रहे हैं? यहाँ प्रशासन का मैं यहाँ जो है लेबर मतलब एकदम जैसे जो है ना बिहार में लेबर को बधुआ मजदूर की तरह मान के रखा जाता है, सेम वही कंडीशन यहाँ। इधर आइए, कुदाल लेके इधर आइए, इधर आइए, पहले आप इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं? काम करके। हाँ, काम करके। कहाँ से? लाइन। कितना कमा लिए? 250। कितना कमाए आज? 250। 250। दारू पीते हैं? नहीं। दारू मत पीजिएगा। 250 में दारू पी लीजिएगा तो 200 बचेगा। नहीं, दारू नहीं पीते हैं, वही ना। तो ये बताइए कि राख की समस्या से परेशान होते हैं? परेशानी है। सांस लेते हैं तो अंदर जाता है एकदम। आपत्ति नहीं करते आप लोग? आँख भर जाती है। आपत्ति क्या करेंगे करके, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे कौन लोग सुनने वाले हैं गरीबों का? और क्या, यहाँ कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं है। यहाँ लोग जो है बस यही है कि बधुआ मजदूर की तरह बांध के काम करवाए और अपना काम निकाले, बस अपना चलते बने। बस यही कहानी है यहाँ पे। हाँ, तो आप मतलब कि यहाँ पे जितने भी आसपास के जितने भी लोग यहाँ पे रुकेंगे, जिनसे भी आप पूछेंगे, सबकी एक ही समस्या। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। फोन आ गया घर से? नहीं, घर से नहीं फोन आया। हाँ, घर तो लिखा हुआ था। अरे चलिए खैर, ये बताइए कहाँ घर है? दही पर। ये कहाँ है? अरे यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। राख जाता है वहाँ पे भी? हाँ, जाता है। कितना जाता है? छत पे झाड़ू लगाते हैं? अरे बहुत जाता है छत। कितना बड़ा है घर आपका? अरे ठीक ठाक है, 2-3 डिसमिल में होगा। हाँ, 4 डिसमिल में। 4 डिसमिल में। 4 डिसमिल के छत पे कितना राख रहता है? अरे तब भी तो इतना हो जाता है। तगाड़ा तो निकलता ही है। एक तगाड़ा। मैं बोला कि एक खाची राख निकल जाता है। सुबह सुबह कोई भी अपने छत पे झाड़ू लगाए तो मात्र 3 से 4 डिसमिल के मकान में। अब सोचिए कि किसी का बड़ा मकान होता होगा तो उसमें और निकल जाता होगा। और ये सब लापरवाही प्रशासनिक है, क्योंकि इसी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, इसी वजह से लोगों की मौत हो रही है, इसी राख की वजह से। सोचिए कि यह राख जो है आंखों में पड़ेगा तो क्या होगा। यह राख जब सांस लेने के माध्यम से पेट के अंदर जाएगा तो राख कितना फायदेमंद रहेगा। और ये तमाम सवाल, और उसके साथ साथ जब वो राख जो है इस गोभी पे चिपकेगा और यही गोभी कोई खरीद के लेके जाएगा और शाम को अपने यहाँ भोजन बनाएगा तो गोभिया के सतहों में वो रखिया खाएगा। भाई मटर छील के रखे हैं बेचारे, बार बार धुल रहे हैं, पानी मार रहे हैं। दिन भर पानी मारते रह जाएंगे, जब तक पानी मारेंगे तब तक लोग खरीदेंगे। पानी मारना बंद कर दिए, सब काला काला हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। और ये सिर्फ एक सब्जी वाली की समस्या नहीं है। गीडा की जो फैक्ट्रियां हैं मानक के अनुरूप, अगर देखिए फैक्ट्री लगी बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लोगों के जीवन के साथ खेलना, लोगों के जीवन के साथ ये लापरवाही शासन प्रशासन के रवैये को दर्शाता है कि शासन प्रशासन के लोग, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं, यहाँ के सब कुछ बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या काम करते हैं आप? सब्जी की दुकान है सर। कहाँ पे? पुलिस चौकी के पास है। पुलिस चौकी के पास। राख की समस्या है यहाँ राख पे? की समस्या बहुत है सर, आँख में पड़ जाता है, आँख खराब होने का डर रहता है सर। डेली तो चश्मा कहाँ नहीं लगाते हैं? चश्मा हमारे पास है, अभी निकाले हैं सर, यहाँ आपके पास निकाले हैं सर। अच्छा जी। तो सब मिला जुला के ये समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या होगा योगी जी से पूछना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं यह कवरेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते में सहजनवा क्षेत्र से मेरे पास लगभग कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि 2-3 कॉल ना जाता हो और लोग कहते हो कि भैया राख की समस्या से हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई है। यहाँ के लोग हमेशा फ़ोन कर करके यह शिकायत करते रहते हैं। तो निवेदन है योगी जी से कि जितनी फैक्ट्री वाले हैं अपनी फैक्ट्री में सुधार करवाएं, राख बाहर ना उड़े, राख का कोई समुचित व्यवस्था करवाएं, तब जाके फैक्ट्री चलाएं, नहीं तो ऐसी फैक्ट्रियों को बंद हो जाना चाहिए। ये बताइए, 100 रुपये का रोजगार देंगे और 500 का दवाई करवाना पड़ेगा, तो ऐसे रोजगार का क्या फायदा? और 10 लोगों को रोजगार देंगे लेकिन 100 लोग तो उस राख से पीड़ित हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज
जब आप प्रॉफिट जनता का निकालेंगे तो जनता के साथ सिर्फ तबाही है। इसलिए योगी जी से निवेदन है कि ऐसे फैक्ट्रियों पे नकेल कसे ताकि लोगों का जो जीवन है सुरक्षित हो सके, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित हो सके। और स्वास्थ्य जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक भारत को आप विश्वगुरु बना लीजिएगा और सब लोग बीमार पैदा होंगे। जय हिंद।